एकदम शांत अवस्था में बैठ जाएं। ध्यान मुद्रा में अपने दोनों हाथों को अपनी जंघा पे रख लें या दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए अपने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल रखते हुए बैठ जाइए। अपना सारा ध्यान अपनी प्यारी सांसों पर लेकर जाइए, अपनी खूबसूरत सांसों पर। देखें अपनी आती जाती सांसों को। किस तरह से आप सांसें ले रहे हैं, किस तरह से आप सांसें छोड़ रहे हैं। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाए। जब आप सांस ले रहे हैं तो उनके आने की शीतलता को फील कीजिए। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो उसके जाने की अपनी नोस्ट्रिल्स पर गर्माहट को फील कीजिए। इस बाहरी जगत से अपना सारा ध्यान हटाकर अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। आपके मन में जो भी विचार है उससे मुक्ति प्राप्त और अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले। ये सांसें जो आपको ऊर्जा देती है, आपकी प्राण ऊर्जा है, आपको जीवन देती है। अपना सारा ध्यान अपनी प्यारी प्यारी सांसों पर ले। बाहर क्या हो रहा है सबसे ध्यान अपना हटाइए। देखिए अपनी आती जाती सांसों के आवन जावन पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने विचारों से मुक्ति प्राप्त करो। अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए। देखिए किस प्रकार आपकी सांसें अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। जब आप सांस ले रहे हैं तो वो कहाँ तक जा रही है? आपकी नाभि तक, आपके हृदय तक। सारा ध्यान अपनी सांसों पर। इस खूबसूरत एहसास का आनंद लीजिए। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। सांसों के साथ एकत्व होकर अपना ध्यान अपने हृदय पर लेकर जाएं। वो हृदय जहाँ आपके लिए, खुद के लिए प्यार बसता है, जहाँ दूसरों के लिए भी प्यार बसता है। अपने उस हृदय तक अपनी सांसों के आने जाने को फील कीजिए। उसकी धड़कन को फील कीजिए। उसमें हो रही हलचल को फील कीजिए। देखिए वो सांसें जब आपके हृदय तक जा रही है तो आपका हृदय किस तरह हलचल कर रहा है। अपनी हर एक सांस के साथ अपने हृदय तक प्यार को जाता हुआ फील कीजिए। वो प्यार जो आप खुद को हर बार देना चाहते हैं, वो प्यार जो आप बाहर जगत से चाहते हैं, वो प्यार
जिसको पाकर आप खुश हो जाते हैं। अपना सारा ध्यान अपने हृदय पर लेकर जाओ। जब आप अपना ध्यान अपने हृदय पर लेकर जा रहे हैं तो उसका भारी होना स्वाभाविक है, क्योंकि कभी उसे इस प्यार से देखा ही नहीं, इस नजर से देखा ही नहीं, इतने अच्छे से उस पर ध्यान दिया ही नहीं। तो आपका फोकस पाकर, आपका ध्यान पाकर प्रफुल्लित हो उठा है, प्यार से भरपूर हो उठा है। अपने इस हृदय को प्यार से भरते हुए, अपने चेहरे पर स्माइल रखते हुए, अपने इस हृदय में प्यार का सरोवर करते हुए, अपने हृदय में क्षमा याचना की भावना रखते हुए, बस आज सब कुछ अच्छा करना है, आज सब कुछ प्यार से भरपूर करना है, आज जीवन को बहुत ही खुशी से जीना है। इस भाव के साथ, इस भाव के साथ अपने आप को आगे बढ़ाइए। देखिए आपके सामने एक बहुत ही प्यारा कमरा है, जिस पर एक बहुत ही प्यारा दरवाजा है। अपने इस कदमों को अपने इस खुले दिल के साथ, प्यार भरे दिल के साथ, क्षमा याचना के साथ अपने आप को उस बेहतरीन कमरे की ओर लेकर जाइए। 1 2 3 4 और फिर से गहरी सांस लीजिए कि आज तो मुझे सब कुछ ठीक करना है, आज तो मुझे अपना बेहतरीन जीवन जीना है, आज तो मुझे जो भी करना पड़े, माफी मांगनी पड़े, माफी देनी पड़े, आज मैं सब तैयार, सबके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे उन सारे नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करना है। एंड फाइव, आपने जैसे ही दरवाजा खोला, उस प्यारे से रूम में आपके माता पिता खड़े। एंटर कीजिए, प्रवेश कीजिए उस कमरे में और देखिए अपने प्यारे प्यारे माता पिता को, अपनी खूबसूरत मम्मा को, अपने मजबूत पापा को, स्ट्रॉन्ग फादर को, हीरो पापा को। देखिए उनको और कहिए उनसे, मम्मी पापा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब आपने इस तरह से मुझ पर नियंत्रण किया, मुझे कमजोर बनाया, मुझे इमोशनली फिजिकली वीक किया, मेरा हरासमेंट किया। नहीं अच्छा लगा जब आपने मेरे साथ ये 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 किया, जब आपने मेरी मानसिकता को इस तरह से बिगाड़ दिया। आपने मुझे फिजिकली मेंटली ब्रेकडाउन्स दिए। नहीं, उनसे वो सारी बातें जो आपको उनकी अच्छी नहीं लगी। नहीं अच्छा लगता मम्मा जब आप इस तरह से कहती, नहीं अच्छा लगता पापा जब आपने ये मेरे साथ किया और आज कर रहे हैं। नहीं, उनसे कीजिए, उनसे बातें बताइए उनको कि आपको अपने मम्मी पापा का क्या चीज अच्छी नहीं लगी, उनकी कौन सी बातें अच्छी नहीं लगी, उनका किस तरह से काम करना, बात करना अच्छा नहीं लगा। नहीं, उनसे वो सारी बातें जो सच नहीं थी लेकिन उन्होंने आप पर थोप दी। उन्होंने कहा कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, जबकि वो सच नहीं था। लेकिन आपने उसको सच मानकर अपने जीवन के बहुत सारे मूल्यवान पलों को खो दिया। उन्होंने कहा कि बाहर निकलना सेफ नहीं है, लड़कों से बात करना सेफ नहीं है, लड़कियां अच्छी नहीं होती, लव मैरिज काम नहीं करती, लोग तो खराब होते हैं, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। न जाने कौन से कितने सारे नेगेटिव बिलीफ पैटर्न्स आपने उनसे ग्रहण किए, जबकि वो सच नहीं थे। बहुत सारे ट्रॉमास उन्होंने आपको दिए,
जिसकी वजह से आप इमोशनली वीक हो गए। आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लिया, आपने अपने आप को कमजोर बना लिया, डरपोक बना लिया। कहीं उनसे बहुत सारी बीमारियां आपने उनसे प्राप्त कर ली, बहुत सारे इमोशनली ब्रेकडाउन जो आपके वो आपने प्राप्त कर लिए। डरपोक होना, अपनी बात ना कह पाना, बहुत कुछ बहुत कुछ। कुछ आपने मम्मी से प्राप्त किया तो कुछ पापा से। कहिए उनसे, मम्मी पापा, नहीं अच्छा लगा मुझे ये सब जो आपने मुझे दिया, जो आपने मुझे दिया। जब आपने दिल खोलकर अपनी सारी बातें उनके सामने रखी तो उन्होंने, देखिए अपने माता पिता को, वो हाथ जोड़कर आंखों में आंसू ले आपके सामने खड़े और आपसे कह रहे, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे माफ कर दो, हमें माफ कर दो बच्चा, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो कि जो हमने तुम्हें कंट्रोल किया, हमने तुम्हें जो भी फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली, इमोशनली जो भी तुम्हें ब्रेकडाउन्स दिए, चैलेंजेस दिए, हराश किया, तुम्हें तोड़ के रख दिया। और ना जाने कौन कौन सी चीजें तुम्हारे ऊपर थोप दी। हमें माफ कर दो बच्चे, हमें माफ कर दो। वाकई में मम्मी पापा को एहसास है कि उन्होंने गलतियां की, वो एहसास है। बहुत बार उन्होंने अपने इस पैटर्न को बदलना चाहा, लेकिन वो बदल नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने पीछे से भी वही सेम प्राप्त किया था। बहुत बार उन्होंने कोशिश की जो उनके माता पिता ने उनके साथ किया वो आपके साथ ना करे, और उन्होंने बदलाव भी किए, लेकिन कुछ हद तक वो नहीं बदल पाए, या बहुत हद तक नहीं बदल पाए, कुछ हद तक उन्होंने बदलाव कर पाए। वो अपनी गलती को मानते हैं और आपसे कहते हैं, मुझे माफ कर दो बच्चा, हमें माफ कर दो। हम अपनी सारी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगते हैं मेरे बच्चे। हम समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि आज हमारी इन सारी चीजों की वजह से आज तुम कितना सफर कर रहे हो, कितना परेशान। बहुत बार तुम आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन हमारी बातें, हमारे कटाक्ष भरे शब्द तुमको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। बहुत बार तुम अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन हमने तुम्हें इतना कुछ कह दिया, इस तरह से तुम्हें झकझोर दिया, कमजोर बना दिया कि तुम वो भी प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत बार तुम आगे बढ़ना चाहते हो, अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन हमारे कटु शब्द तुम्हें रोक देते हैं। और हम समझते हैं, सब बच्चे सब समझते हैं, पर पता नहीं क्यों क्यों जो पीछे से हमारा चले आ रहा है हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कोशिश तो बहुत करते हैं और करते की भी है। बेटा, मेरे बच्चे, मुझे एहसास है, हमें एहसास है, हमें एहसास है। जब आपके प्यारे माता पिता इस तरह से आपसे बोल रहे हैं तो आप भी समझ पा रहे हैं कि हाँ उन्होंने बहुत हद तक हमें प्यार देने की कोशिश की। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो उन्होंने भी पीछे से प्राप्त की थी और वो उन्होंने आपको दे दी, मॉडिफाई करके, एनहांस करके। इसके लिए वो आज को दिल से माफी मांग रहे हैं, आंखों में प्रेम के अश्रु लिए आपसे कह रहे हैं, आई एम सॉरी बच्चा, आई एम सॉरी। हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि हमारे अंधविश्वासों की वजह से, हमारे नेगेटिव बिलीव्स, हमारे नेगेटिव पैटर्न्स, हमारे इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से तुमने हमसे बहुत कुछ नेगेटिव प्राप्त कर लिया है। हम परेशान थे तो हमने बीमारी अट्रैक्ट की और वो कहीं ना कहीं तुमने भी पाली। उस इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से, उन इमोशंस की वजह से, नेगेटिव इमोशंस की वजह से। सॉरी बच्चा, हमें जो आपको नहीं देना चाहिए था वो भी हमने आपको दे दिया। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। और आज आप उस बड़े दिल के साथ, प्यार से भरपूर दिल के साथ, उस क्षमा के भाव के साथ आज आए हैं सब कुछ ठीक करके। तो आपने भी अपने माता पिता के सामने नतमस्तक होके कहा,
आई लव यू मम्मा, आई लव आई लव यू पापा। मैं समझती हूँ, मैं समझता हूँ कि जो आपने मुझे दिया ना, वो आपने भी प्राप्त किया। पर मुझे बहुत हर्ट हुआ। बहुत बार मम्मा मैं आगे बढ़ना चाहा, लेकिन पता नहीं पीछे से आपकी बातें, आप लोगों की बातें ना आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। जिस तरह से आप लोगों के बीच में रिश्ता था, वो मुझे रोक देता था। आप दोनों की जो बातें थी वो मुझे रोक देती थी। वो मेरे पीछे बैक ऑफ द माइंड चलती रहती थी और कहती रहती थी कि नहीं होगा, नहीं, नहीं। लेकिन नहीं, आज मैं सब कुछ ठीक करने ही आई। और मैं समझ पा रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ कि जो आपने दिया वो आपने भी प्राप्त किया था। बट हाँ, मुझे याद है कि आपने इस सब के अलावा बहुत कुछ बेहतरीन भी दिया। आई लव एंड थैंक यू सो मच मम्मा पापा। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। जब आप दोनों के बीच में, आपके और आपके माता पिता के बीच में प्यार की लड़ियां शुरू हो जाती है, आप अपना हृदय बड़ा करके अपने माता पिता को एक्सेप्ट करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और इन सारे पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं। आप स्वीकार करते हैं कि वो जो उन्होंने दिया वो सच नहीं था, वो भी उन्होंने सिर्फ अपने माता पिता से प्राप्त किया था। तो आप अपने माता पिता को गले लगा लेते हैं और वो भी आपको बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद लुटाते हैं। उनके प्यार भरे अश्रु अपने दिल की हर बात बयां कर रहे हैं। उन्हें भी अफसोस है, उन्हें भी दर्द है कि उन्होंने ना जाने अनजाने अपने बच्चों को क्या क्या दे दिया। माता पिता आपके फिर सर पे हाथ फेरते हुए आपसे कहते हैं, यशस्वी भव, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। तुम जो पाओ, जो चाहो वो पाओ। हमने तुम्हें जो भी नकारात्मक दिया, जो भी नेगेटिव दिया, उस सबको हम आज यही ब्रेक करते हैं और तुमसे कहते हैं, बच्चा, वो सच नहीं था, वो अटल सच नहीं था, वो सिर्फ वही था जो हमने प्राप्त किया। आप अपने प्यारे माता पिता गले से लगा उनको ढेर सारा प्यार लौटाते हैं और अब आप उनके पैर छूते हैं और उनसे कहते हैं, अपना आशीर्वाद और प्यार सदैव मेरे साथ रखिएगा। धन्यवाद मुझे इस खूबसूरत दुनिया में लाने के लिए। धन्यवाद ढेर सारा प्यार भी देने के लिए। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। जब आप उनके पैर छूकर खड़े होते हैं तो देखते हैं कि आपके माता पिता के पीछे 4 आकृतियां और हैं। आपके पिता के पीछे एक फीमेल, एक मेल। आपके माता के पीछे एक फीमेल, एक मेल, जो कि आपके दादा दादी और नाना नानी आपके साथ ये प्यार भरी बातें कर जब आपके माता पिता पीछे मुड़ते हैं तो वो अपने माता पिता को पाते हैं। और आज उनके माता पिता को भी एहसास है कि उन्होंने भी अपने बच्चों को बहुत कुछ गलत दिया है। और आपके माता पिता अर्थात आपके दादा दादी नाना नानी के बच्चों को भी एहसास है, उन्होंने भी सिर्फ वही दिया जो उन्होंने प्राप्त किया। उन्होंने भी अपने माता पिता के पैटर्न्स को समझा और उसके साथ साथ उनके द्वारा दिए गए प्यार को भी जाना, एहसास किया। आपके दादा दादी भी, नाना नानी भी आपके माता पिता से माफी मांग गए, कह रहे हैं, माफ कर दो, हमने भी तुम्हें बहुत कुछ गलत दिया और तुमने वो आगे अपने बच्चों को दे दिया और इस तरह से हमने ना जाने कितनी पीढ़ियों को खराब कर दिया। हमें माफ कर दो। और ना जाने कितनी पीढ़ियों को हम खराब करने जा रहे थे। ये तो भला है इस प्यारे बच्चे का जिसने समझा और जाना, जिसने जाना कि हमें भी बहुत सारे ट्रॉमास थे। हमने भी बहुत कुछ अपने माता पिता की जिंदगी में ऐसा देखा था जिसकी वजह से हमें भी प्यार नहीं मिला, हमने भी अकेलापन फील किया
हमें भी इमोशनल ब्रेकडाउन हुए, फिजिकल ब्रेकडाउन हुए, और इस बच्चे ने उसको समझा, और इसकी वजह से आज हम भी समझ पाए, आप भी समझ पाए। हमें माफ कर दो मेरे बच्चे, हमें माफ कर दो। आपके माता पिता को भी ज्ञान है, वो भी बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। उन्होंने भी अपने माता पिता को इस सारे पैटर्न्स के लिए, इन सारी नेगेटिविटी के लिए माफ कर कर, उनके द्वारा किए गए अच्छाइयों को याद कर कर उनको गले से लगाया और उनको प्यार दिया, और उन्होंने भी उनके चरण को स्पर्श किया, और फिर उन्होंने भी ठीक उसी प्रकार अपने माता पिता के पीछे उनके माता पिता को देखा, और इस तरह ये क्रम चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा। सबके माता पिता अपने बच्चों से माफी मांग रहे हैं। सभी कह रहे हैं धन्यवाद हो इस भली आत्मा का, अर्थात हमारा, जिसने हमको हील किया, जिसने हमारे अंदर ये भाव जगाया कि हाँ, हम गलत कर रहे थे, हम अपनी फिजिकल ब्रेकडाउन, ट्रॉमास आगे पास कर रहे थे, हम अपने इमोशनल ब्रेकडाउन्स को, ट्रॉमास को आगे की ओर दे रहे थे, और इस तरह से हम अपनी ही पीढ़ी को खराब कर रहे थे, अपनी ही पीढ़ी को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। धन्यवाद, धन्यवाद। और इस तरह से ये क्रम उस हद तक चला जा रहा है जहां से इस जीवन की शुरुआत हुई। हर माता पिता अपने बच्चों से माफी मांगते हैं, अपने इमोशनल ट्रॉमास पास करने के लिए, अपने फिजिकल ट्रॉमास पास करने के लिए, अपने सोशल ट्रॉमास पास करने के लिए, अपने सेक्सुअल ट्रॉमास पास करने के लिए। हर माता पिता अपने बच्चों से माफी मांग रहे हैं, और हर बच्चा अपने माता पिता के इस पैटर्न को समझकर, उनके द्वारा दिए गए प्यार का एहसास कर कर उनको गले से लगा रहा है। उनके अंदर भी एक दर्द था, वो जानबूझकर बहुत बार अनजाने में आपको वो पास कर रहे थे, और उन्हें भी एक था कि हम किस तरह से अपनी पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। वो भी अकेले थे, वो भी प्यार के मारे थे, लेकिन जब आज आपने इस तरह से उनके ट्रॉमास को बाहर निकाला, उनको हील किया, उनको प्यार दिया, वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से आपने आज अपनी पीढ़ियों को हील किया है, उनके हृदय में प्यार भरा है, उनके अकेलेपन को दूर किया है, उनके हृदय में जो बोझ था उसको हल्का किया है। और जो प्यार होता है ना, उसमें बहुत ताकत होती है सारे ट्रॉमास को हील करने की, सारे ब्रेकडाउन्स को हील करने की। और आज आपने अपने द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा, अपने माता पिता के माता पिता के द्वारा, एक कड़ी के द्वारा वो प्यार उस अंत तक पहुंचाया, वो क्षमा याचना उस अंत तक पहुंचाई। और आज आपकी पीढ़ी आपके द्वारा, आपके पूर्वज आपके द्वारा एक सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं। और इस तरह से ये प्यार की लहर पूरे वातावरण में फैल गई, सब तरफ प्यार ही प्यार, शांति ही शांति है, सुकून ही सुकून, उत्साह है। जब आपने देखा कि आपकी अंत तक पीढ़ी का सुधार हो रहा, सभी प्यार से भरपूर हो रही है, तभी पीछे से आपको किसी ने हिट किया, किसी ने आपके कंधे पर हाथ रखा और कहा आपका नाम लेकर सुनो। जब आपने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे था आपका बाल स्वरूप, यानी कि आप और आपका बाल स्वरूप।
ठीक आपके पीछे वो एक प्यारा सा बच्चा जो आपके पीछे, वो भी आपसे ठीक उसी तरह शिकायत कर रहा है जो आपने अपने माता पिता से की थी। तो आप उससे हाथ जोड़कर उसके आगे नी डाउन होकर अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांग रहे हैं, उससे कह रहे हैं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें खो दिया। आई एम सॉरी, तुमने तो हर बार मुझसे कहा खुशी खुशी जियो, प्यार से जियो, बच्चे की भांति जियो, लेकिन मैंने अपने माता पिता द्वारा ग्रहण की हुई हर चीज को तुम पर थोप दिया, तुम्हें भी शिकंजों में कस लिया, तुम पे भी बहुत सारी पाबंदियां मैंने लगा दी। तो आज मैं भी ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार मेरे माता पिता ने मुझसे माफी मांगी, जिस प्रकार उन्होंने भी एहसास किया, आज मैं भी एहसास करती हूँ। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ मेरे प्यारे बच्चे, मेरे नर चाइल्ड, मेरे बाल स्वरूप। उन इमोशनल ट्रॉमास की वजह से मैंने तुम्हें खुद से दूर कर लिया, बहुत जल्दी मैच्योर होने की कोशिश की, बड़ा बनने की कोशिश की, और उस सब में मैंने तुम्हें खो दिया, अपनी खुशी को खो दिया, बचपने को खो दिया, उस प्यार को खो दिया, उस साहस को खो दिया, उस कॉन्फिडेंस को खो दिया, उस निडरता को खो दिया। I'm sorry. I'm sorry. उस प्यारे बच्चे की आंखों में आंसू, उस आंसुओं के साथ, प्रेम के अश्रुओं के साथ आपको गले लगा रहा है, और आप उसके गले लगकर उसके फॉरहेड पे किस कर रहे हो, अपने बाल स्वरूप उसके दोनों नन्हे नन्हे हाथों में लेकर उनको प्यार दे रहे हो। आपने अपने उस नन्हे स्वरूप को कसकर अपने गले लगा लिया। आप दोनों की आंखों में अश्रु, फूट फूट के आप रो रहे हैं कि क्या कर दिया हमने अपने जीवन का, किस तरह से हम उसमें बंधे रहे, इन कर्म बंधनों में कि मेरे माता पिता ने ये किया, उनकी वजह से ऐसा हुआ वैसा हुआ, ना जाने कितनी बार हम एक दूसरे को दोषारोपण करते थे, जबकि शक्ति तो सारी मेरे पास थी। मेरे को एक बार करनी चाहिए थी अपने माता पिता से बात, बताना चाहिए था उनको, जिस तरह मैंने आज बताया, तो कितना सुकून मैंने पाया। आप उस छोटे से नन्हे बच्चे के आंसू पहुंचते हुए उससे माफी मांग रहे हैं कि सॉरी यार, मैंने कितना दुख दे दिया तुझे, कितना दूर रखा मैंने तुझे खुद से, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत हल्का फील कर रही हूँ अपने माता पिता से, उनके माता पिता से, और उन्होंने अपने माता पिता से जब एक दूसरे ने सबसे बात की तो सभी बहुत परेशान थे, सभी एक अलग ही दुनिया में जी रहे थे, सभी के अंदर था एक भाव कि हाँ वो गलती कर रहे हैं, एक था एहसास, लेकिन पता नहीं कुछ था जो उन्हें माफी नहीं मांगने दे रहा था, जो उनको अंदर ही अंदर परेशान किए जा रहा था, और जिस वजह से वो बड़े ट्रोमास में थे, परेशान थे, कोई बात नहीं कह पा रहे थे। लेकिन जब आज हम सब ने खुलकर बात की तो कितना अच्छा लगा, दिल मानो हल्का सा हो गया। जब आप इस तरह से अपने उस नन्हे बाल स्वरूप से बात कर रहे हैं तो आपके चारों तरफ आपके पूर्वज, आपके माता पिता, उनके ऊपर उनके माता पिता, उनके पीछे उनके माता पिता, उनके पीछे उनके माता पिता, उनके माता पिता, और इस तरह से चारों तरफ आपके एक कवच बन गया है उन सभी के द्वारा,
उन्होंने चारों तरफ से आपको घेर लिया है। आपके चारों तरफ आपके पूर्वज हैं, और बीच में आप और आपका बांसुरी। वो सभी आपको धन्यवाद कह रहे हैं। वो सभी हाथ जोड़कर आपसे माफी भी मांग रहे हैं, और एक खुशी के एहसास के साथ आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। कह रहे हैं आपसे, हम तुमसे अपने उन सारे नेगेटिव ट्रॉमास, सारे कर्म बंधनों को वापस लेते हैं और तुमको उन सब से मुक्त करते हैं। उन सारी बातों से मुक्त करते हैं जो हमने तुमसे कही, जो हमने तुम पर थोपी, जिनकी मद्देनजर हमने तुमको बांध कर रखा। सबसे आज हम तुम्हें मुक्त करते हैं। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, ये दुनिया बहुत प्यारी है। यहाँ प्यार है, सम्मान है, विश्वास है। यहाँ जो तुम चाहो वो तुम पा सकते हो। जो भी हमने तुम्हें नेगेटिव पैटर्न्स दिए, जो भी हमने तुम्हें नेगेटिव बातें बोली, उन सबको आज हम तुमसे वापस लेते हैं और उन सबको ब्रेक करते हैं और तुमसे कहते हैं कि वो सब सच नहीं था। वो सब हमने एक दूसरे से प्राप्त किया था, सिर्फ वही। आप और जोर जोर से फूट फूट कर रो रहे हैं, और वो छोटा सा बच्चा भी। इन सब चीजों की वजह से मैंने अपने आप को अपने सपने से दूर कर दिया, अपनी खुशी से और प्यार से दूर कर दिया। वो सब आपसे कह रहे हैं, हमें माफ कर दो बच्चे, हमें माफ कर दो। और हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं कि आज तुमने भी हमें हील कर दिया। हमारे अंदर बहुत सारी बातें थी जो आज हम एक दूसरे से कह पाए, कर पाए। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब मिलकर तुमको बता देना चाहते हैं कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्यार है, खुशी है, आनंद है, निडरता है, आत्मविश्वास है, और वो तुम हो। वो सब तुम में है। तुम में है काबिलियत सब कुछ पाने की। तुम निडर हो, तुम आत्मविश्वासी हो, तुम प्यार से भरपूर हो, तुम शांत स्वरूप हो, तुम प्यार के सागर हो, तुम बहुत खुशमिजाज हो। हाँ, तुम हो। आपके पूर्वजों ने आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच, एक घेरा बना लिया है, और उस घेरे में वो आपको अपने प्यार का आशीर्वाद दे रहे हैं। उस आशीर्वाद को ग्रहण करता हुआ फील कीजिए कि उन सभी से एक डिवाइन गोल्डन लाइट आप तक आ रही है, जो आपके उस बाल स्वरूप को प्यार से, आनंद से, खुशी से, निडरता से, आत्मविश्वास से भरपूर कर रही है। आपको साहसी बना रही है, खुशनुमा बना रही है। और वो प्यारा बच्चा वो सब पाकर आपके हृदय में समा गया, और आप उस बच्चे को अपने अंदर पाकर एक हो गए। अब आप और वो बच्चा, वो आपका बाल स्वरूप एक ही है। आप बहुत ज्यादा लाइट फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, खुशनुमा फील कर रहे हैं, प्यार से भरपूर फील कर रहे हैं। आप निडर हैं, आप बहादुर हैं, आप आत्मविश्वासी हैं।
खुली बाहों से अपने सभी पूर्वजों को धन्यवाद कह रहे हैं और अपने माता पिता को भी कह रहे हैं शुक्रिया, शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, सारे नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए, मेरी बातें आगे तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत सभी आपसे कहने हमारे प्यारे बच्चे, तुम जो चाहो वो पाओ, तुम जो सोचो वो पूरा हो जाए, जो भी तुम्हारा सपना हो वो साकार हो जाए। हम सभी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हम सभी का प्यार तुम्हारे साथ है, हम सभी का साथ तुम्हारे साथ है। आपका हृदय प्यार से भर गया है अपनों का साथ पाकर। कितने भाग्यवान हैं आप, अपनों का साथ आपके साथ, एक प्यार के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ। आप एक खुशी की गहरी सांस लेते हुए परम पिता परमात्मा से कहते हैं धन्यवाद, 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 दिल से धन्यवाद। मेरे पूर्वजों का धन्यवाद, प्यारी पॉजिटिव एनर्जी का धन्यवाद, इनके प्यार का धन्यवाद, इनके आशीर्वाद का धन्यवाद, बहुत बहुत। अब इस खुशी के साथ, इस आनंद की भरपूरता के साथ अब आप अपने उच्चतम स्वरूप को देख रहे हैं, ठीक वैसा जैसा आप चाहते। देखिए अपने आप को अपने उस बेहतरीन जीवन को जीते हुए, जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं। उस बेहतरीन शरीर के साथ देखिए, जैसा शरीर आप चाहते हैं, जैसा स्वास्थ्य आप चाहते हैं। उन बेहतरीन रिश्तों के साथ आप अपने आप को देखिए, जैसे रिश्ते आप चाहते हैं, जैसा प्यार आप चाहते हैं, क्योंकि अब सब कुछ आसान है और संभव है। ये नेगेटिव पैटर्न्स, ये नेगेटिव बिलीव्स, आपके पूर्वजों की वो नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव बातें आपको रोक रही थी आगे बढ़ने से, आपके सपनों की दुनिया में एंटर करने से। लेकिन अब आपने उन सब से मुक्ति प्राप्त कर ली है। अब आपके पूर्वजों का प्यार, आशीर्वाद आपके साथ है। तो अब आप सब कुछ पाने के लिए तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। देखिए अपने उच्चतम स्वरूप को, देखिए अपने आप को ठीक वैसा जैसा आप चाहते हैं। देखिए कि आप अपने आप को कैसा चाहते हैं। खिलखिलाता चेहरा, मौज मस्ती वाला, हंसमुख, प्यार से भरपूर, आनंद स्वरूप, बहादुर, कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक, हैप्पी, हेल्दी, वाह, ग्रेटफुल पर्सन, मददगार। देखिए अपने आप जैसा आप चाहते हैं खुद को देखें। देखिए अपने उन खूबसूरत रिश्तों को, अपने उन रिश्तों में उस प्यार को जैसा आप चाहते हैं। हर तरफ से प्यार मिलता हुआ देखिए और खुद को प्यार देता हुआ भी देखिए। बेहतरीन आप, बेहतरीन रिश्ते, बेहतरीन आपका स्वास्थ्य, बेहतरीन आपका शरीर, बेहतरीन शरीर के सभी अंग। देखिए अपने बेहतरीन शरीर के साथ खुद को देखें।
बेहतरीन जीवन के साथ खुद को देखें, जहाँ सब कुछ है आपके पास। वैसा घर जैसा आप चाहते हैं, वैसी जिंदगी जैसी आप चाहते हैं, वैसा कारोबार काम जैसा आप चाहते हैं। देखें अपने बेहतरीन जीवन को, वैसा परिवार जैसा आप चाहते हैं। देखें अपने बेहतरीन जीवन, बेहतरीन आप, बेहतरीन रिश्ते, बेहतरीन शरीर, बेहतरीन जीवन, बेहतरीन कारोबार, बेहतरीन काम। सब कुछ बेहतरीन जैसा आप चाहते हैं। और आप ये सब पाकर बहुत खुश हैं, बहुत खुश। और आपकी इस खुशी को देखकर आपके सभी पूर्वज जो आपके चारों तरफ एक घेरा बनाकर कह रहे हैं, जो खुशी एहसास की तुमने अभी, उस खुशी को हम कहते हैं तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। जो तुमने देखा अभी, जो तुमने जाना अभी, जो तुमने फील किया अभी, वो सब कुछ संभव है। वो सब कुछ तुम्हारी ओर आ रहा है, खिंचा चला रहा है। God bless you। हमारा प्यार, आशीर्वाद तुम्हारे साथ। और अब आप जिस तरह आपके पूर्वजों ने, आपके माता पिता ने आपको प्यार दिया, आपको हील किया, आपको सारे नेगेटिव ब्लॉकेजेस को ब्रेक, जितने भी बीच में कर्मा था, कर्म बंधन थे, सबसे आपको मुक्त किया। अब आप भी अपने बच्चों को अपने सामने देखकर, जिसके हैं उनसे, जिसके नहीं है वो इमेजिनेशन अपने सामने अपने बच्चों को देखकर उनसे माफी मांग रहे हैं। जिस प्रकार आपके माता पिता ने आपसे माफी मांगी, ठीक उसी प्रकार आज आप भी अपने बच्चों से माफी मांग रहे हैं, अपने द्वारा की गई गलतियों के लिए, या फिर जो आप करने वाले थे इन फ्यूचर, उसके लिए आप माफी मांग रहे हैं। जो मैंने अपने माता पिता से पाया, वो मैं भी तुम्हें देने के लिए तैयार थी, मैं भी तुम्हें दे रही थी, लेकिन आज मैंने अपने आप को प्यार से भरपूर करके उन सभी कर्म बंधनों से तुमको मुक्त कर दी। जो भी मैंने तुम्हें ट्रॉमास दिए, जो भी फिजिकली, इमोशनली, सोशली ब्रेकडाउन्स तुम्हें दिए, उन सब के लिए मैं आज आपसे माफी मांगती हूँ। आपके बच्चे आपकी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं, आपको कसकर गले लगा रहे हैं, और वो भी आपसे कह रहे हैं आई लव यू। हमें सब समझ आया, आपने भी सिर्फ वही दिया जो आप भी हमें सिर्फ वही देते जो आप प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आज सब कुछ बेहतरीन हो गया। हे परमात्मा से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच प्यारे परमात्मा। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक
अपने माता पिता की बहुत आभारी हूँ। उन्होंने जो भी कुछ मुझे नकारात्मक दिया, लेकिन साथ में बहुत कुछ अच्छा भी दिया। मैं उस सब के लिए उनका आभार व्यक्त करती हूँ और उनसे बहुत सारा प्यार करती हूँ। और उनके द्वारा दी गई सारी नेगेटिविटी के लिए, उनके द्वारा की गई सारी गलतियों के लिए उनको माफ करके, अपने हृदय में प्यार भरकर, उनको प्यार देकर, इस सब को यही खत्म करके एक बेहतरीन जीवन की शुरुआत करते हैं। वो जीवन जो मैं चाहती हूँ जीवन। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे माता पिता का शुक्रिया, मेरे दादा दादी नाना नानी का शुक्रिया, पर दादा दादी नाना नानी का शुक्रिया, मेरे सभी पूर्वजों का तहे दिल से, हृदय से शुक्रिया, आभार, प्यार। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत। अब वापस अपना सारा ध्यान अपने हृदय पर लेकर जाओ। वही हृदय जहाँ प्यार बसता है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार बसता है। छोटी मोटी गलतियों के लिए, बड़ी बड़ी गलतियों के लिए भी एक्सेप्टेंस और क्षमा याचना बसती है। ये वो एक्सेप्टेंस और क्षमा याचना है जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। आप भी जब गलतियां करते हैं तो आप भी ये चाहते हैं कि कोई आपको ऐसा ही स्वीकार कर ले और आपको माफ कर दे। तो आज अपने हृदय में हमेशा के लिए उस प्यार को स्थान दीजिए, उस एक्सेप्टेंस को स्थान दीजिए और प्यारी सी क्षमा याचना को स्थान दीजिए। क्योंकि जिस प्रकार आप में भी कमियां हैं, फिर भी आपके आसपास वाले आपको अपनाते हैं, प्यार करते हैं, तो उस एक्सेप्टेंस को अपने अंदर रखें, दूसरों की भी। अपना सारा ध्यान उस हृदय पे लेकर जाए जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार है, एक्सेप्टेंस है, क्षमा याचना। अपने हाथों को, अपने प्यारे प्यारे हाथों को अपने हृदय पे रखें और अपने हृदय से कहें थैंक यू, थैंक यू। प्यार बसाने के लिए, एक्सेप्टेंस बसाने के लिए, क्षमा याचना के भाव को रखने के लिए शुक्रिया। ऐ दिल, बहुत बहुत शुक्रिया। गहरी सी सांस लेंगे और रिलीज करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया। फिर से शुक्रिया। हाथ को रब करेंगे और कहेंगे मेरे पितरों का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, प्यारे परमात्मा का धन्यवाद, आज के इस ध्यान में सहयोगी बनने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। अपने प्यारे प्यारे हाथों को अपनी खूबसूरत आंखों पे लगाओ और अपने हाथों को हटाते हुए कोमलता के साथ अपनी प्यारी आंखों को खोलो। अपनी आंखों को खोलते इस खूबसूरत दुनिया को देखें। आप एक छत के नीचे, ये छत आपके माता पिता द्वारा प्रदान की गई और उसको बनाने का जज्बा आपके माता पिता द्वारा उनको मिला है और उनको उनके माता पिता द्वारा। कहिए धन्यवाद मेरे इस छत के लिए, जिसे मेरे पिता ने बनाया, माता ने सजाया। धन्यवाद मेरे तन पर इन कपड़ों के लिए, वस्त्रों के लिए, मेरे इस प्यारे शरीर के लिए जो दोनों के सहयोग से मुझे मिला। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इस सब में सहयोगी बने मेरे पूर्वज। ये मेरा शरीर मेरे माता पिता द्वारा नहीं दिया गया, ये मेरे पूर्वजों की भी देन है। मैं अपने शरीर के लिए अपने माता पिता और अपने पूर्वजों का आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत 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 धन्यवाद।
दिल से धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आज जो भी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ का सेवन करती हूँ, वो सब मेरे माता पिता द्वारा मुझे मिला, उनके पूर्वजों द्वारा मुझे मिला है। मेरे पूर्वज, एक समय था जब सब खेती किया करते थे और अपने घर को चलाते थे, और धीरे धीरे वो बदलता गया। लेकिन ये सब आज जो हम इस भोजन का और पेय पदार्थों का सेवन कर पा रहे हैं, अपने माता पिता और पूर्वजों के द्वारा, तो इस प्यार के साथ, उनके द्वारा दी गई इस प्यार के एहसास के साथ और इस कृतज्ञता के साथ, मैं उनके द्वारा दिए गए सारे नेगेटिव पैटर्न्स को रिलीज करते हुए अपने जीवन की एक नई शुरुआत करती हूँ। मैं खुश रहना और खुशियां देना स्वीकार करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी के इस ध्यान में सहयोगी होने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।